हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया करंट अफेयर के महत्वपूर्ण जानकारियाँ। विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास के अनुमान को घटा दिया है। यह अनुमान लगाया गया कि 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2.9% की वृद्धि होगी। यह पिछले साल के 5.7% वैश्विक विकास और जानकारी 2022 में इसके 4.1% के अनुमान से कम होगी। कई देश को मंदी का सामना भी करना पड़ रहा है। 7 जून 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंगल नोडल एजेंसी यानी SNA डैशबोर्ड लॉन्च किया है। SNA डैशबोर्ड मंत्रालयों, विभागों को राज्य को धन के हस्तांतरण और उनके प्रयोग की निगरानी के लिए एक मंच प्रदान करेगा। डैशबोर्ड को वित्त मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह 6 जून से 12 जून 2022 समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उसके ठेकेदारों ने रिकॉर्ड 5 दिनों में 75 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट रोड बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। यह कार्य 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। अमरावती से अकोला खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 53 का हिस्सा है और एक महत्वपूर्ण पूर्व पश्चिम गलियारा है। विश्व कीट दिवस हर साल 6 जून को मनाया जाता है। यह दिन कीट प्रबंधन और पौधों और हमारे आसपास के लोगों के लिए इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को फसलों, पेड़ों और पौधों को कीटों से मुक्त रखने के लिए शिक्षित करना भी है। विश्व कीट दिवस, जिसे विश्व कीट जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, पहली बार 6 जून 2017 को बीजिंग में यह बनाया गया था। भारत और वियतनाम ने 2030 के लिए रक्षा साझेदारी पर एक संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 जून 2022 को हनोई में वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फोन वान घियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और वियतनाम 2016 से एक व्यापक रणनीति साझेदारी साझा करते हैं और रक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। भारतीय बल्लेबाज मिताली राज 7 जून 2022 को जारी नवीनतम ICC महिला एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में अपने 7वें स्थान पर कायम है। स्मृति मंधाना भी 9वें स्थान पर रहीं। झूलन गोस्वामी भी गेंदबाजी सूची में 5वें स्थान पर बनी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली रैंकिंग चार्ट पर शीर्ष पर बरकरार रही और उसके बाद इंग्लैंड की नताली साइबर ने स्थान हासिल किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रौद्योगिकी विकास कोष योजना के तहत धन को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए प्रति योजना करने की मंजूरी दी। TDF योजना यानी प्रौद्योगिकी विकास कोष MSME और स्टार्टअप द्वारा घटकों, उत्पादकों, प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास का समर्थन करती है। यह योजना कुल परियोजना लागत के 90% तक की सुविधा प्रदान करती है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। ब्लू ड्यूक, जिसे वैज्ञानिक नाम बसारोना दुर्गा से जाना जाता है, सिक्किम और पूर्वी हिमालय के लिए अद्वितीय है। यह राज्य में 1858 में खोजी गई थी। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में आती है और हिमालय में संरक्षित प्रजाति है। मारुति सुजुकी ने अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए अपने मानेसर प्लांट में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट P1 का
सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। यह मनुष्य की निर्माण इकाई में सालाना 28,000 मेगावाट हर्ट्ज 2 का योगदान देगा, जो 67,000 से अधिक इकाइयों के उत्पादन के लिए आवश्यक ऊर्जा के बराबर है। कंपनी की संयुक्त और ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 26.3 मेगा पावर है। 7 जून 2022 को विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.5% कर दिया। यह दूसरी बार है जब विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022 और 23 में भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद विकास के अनुमान को संशोधित किया है। अप्रैल 2022 में इसने पूर्वानुमान को 8.7% से घटाकर 8% कर दिया है और अब यह 7.5% रहने का अनुमान है। रिलायंस इंडस्ट्रीज समर्थित टेल्को जियो पेंगोंग क्षेत्र में और उसके आसपास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है। 7 जून 2022 को लद्दाख के लोकसभा सदस्य जमयांग तेरिंग नामग्याल ने पेंगोंग झील के पास सपोंगमिक गांव में जियो मोबाइल टावर का उद्घाटन किया है। जियो के पास पहले से ही इस क्षेत्र में कारगिल, जंक्सर और लेकचौक जैसे क्षेत्र में अपने 4G पदचिह्न हैं। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य समुद्र पर मानव कार्यों के प्रभाव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना और नागरिकों को समुद्र के स्थायी प्रबंधन के लिए जुटाना है। विश्व महासागर दिवस के लिए 2022 का विषय पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही है। पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 1992 को मनाया गया था। भारतीय बल्लेबाज मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। मिताली ने महिला एकदिवसीय मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी के रूप में संन्यास लिया। उन्होंने 232 मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 50.68 की औसत से 7,805 रन बनाए। क्रिकेट के 23 वर्ष के करियर के दौरान उन्होंने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में लगातार 7 बार 50 रन बनाए और 4 विश्व कप में भारत का नेतृत्व किया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार का 22वां संस्मरण 2-3-4 जून 2022 को अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। बायोपिक शेरशाह को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। फिल्म शेरशाह के लिए विष्णुवर्धन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। विक्की कौशल और कृति सुनोन को सरदार उधम और मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.90% कर दिया। मौद्रिक नीति समिति की एक ऑफ साइकिल बैठक में 40 आधार अंकों की वृद्धि के बाद वर्तमान रेपो दर 4.40% हो गया है। केंद्रीय बैंक ने 6.7% मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया, जबकि वास्तविक GDP विकास दर के 7.2% होने का अनुमान है। RBI ने वित्त वर्ष 2023 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को 5.7% से 6.7% तक संबोधित। Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel.